नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। हरिद्वार जिले को छोड़कर के उत्तराखंड के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव को लेकर के आरक्षण का निर्धारण कर दिया गया है। बुधवार को जिला स्तर पर इनका निर्धारण किया गया और बृहस्पतिवार को सभी जिलों से आरक्षण की सूची निदेशालय और शासन को भेज दी गई। आरक्षण निर्धारण के साथ ही कई उन नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है जो लंबे समय से चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। कोई ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही आरक्षण का निर्धारण हुआ उन सबके अरमानों पे एक झटके में पानी फिर गया। वो सारे अरमान धरे के धरे रह गए, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से आरक्षण का निर्धारण किया गया है उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, कल्पना नहीं थी। सभी को ये लग रहा था कि जो सीटें पिछले कई सालों से आरक्षित या अनारक्षित चली आ रही हैं उनमें इस बार बदलाव होगा और उस हिसाब से लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। दरअसल 13 जून को जिला स्तर पे जब आरक्षण का प्रकाशन किया गया तो उसने सभी जनप्रतिनिधियों को सकते में डाल दिया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार जो आरक्षण का निर्धारण किया गया उसको 2011 की जनगणना को आधार बना करके किया गया है। जो पिछली बार सीटें आरक्षित थी वो इस बार भी आरक्षित ही रह गई और जो अनारक्षित थी वो इस बार भी अनारक्षित ही रह गई। कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां 15 से 20 साल तक सीटें आरक्षित ही चली आ रही हैं। जब पंचायतों में आरक्षण को लेकर के आपत्तियां मांगी गई तो 12 जिलों में करीब 3500 आपत्तियां दर्ज की गई, जिसमें सभी तरह की ग्राम पंचायत से लेकर के और जिला पंचायत स्तर पे सबने अलग अलग तरह से आपत्तियां दर्ज की। सबसे ज्यादा जो आपत्तियां आई वो उधम सिंह नगर से थी, जहां पे 800 के करीब आपत्तियां दर्ज की गई और बुधवार को जिला स्तर पे इन आपत्तियों का निस्तारण किया गया और उसके बाद आरक्षण का अंतिम प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया। और अब निस्तारण के बाद भी आरक्षण को लेकर के जो स्थिति 13 जून को थी वही स्थिति लगभग वर्तमान में भी है। कुछ जगहों पे अगर फेरबदल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर में स्थिति पहले जैसी ही है, उनमें ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। कई जिलों में ग्राम प्रधान पद को लेकर के जो आरक्षण तय किया गया है वो 60% से भी अधिक रखा गया है और इसी तरह से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य या ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों में भी आरक्षण तय किया गया है। लोगों ने जो आपत्तियां दर्ज की थी उसमें ज्यादातर यही था कि पिछले कई सालों से उनकी क्षेत्र की सीट आरक्षित चली आ रही है, अब उसको सामान्य किया जाए। कुछ ऐसी भी आपत्तियां थी जिसमें यह था कि लंबे समय से उस क्षेत्र की जो सीट है वो सामान्य चली आ रही थी और अब उसको आरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसके साथ ही उन नेताओं की उम्मीदों पर एक झटके में पानी फिर गया जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार आरक्षण के प्रारूप में जो बदलाव आएगा और उनके हिसाब से सीटें निर्धारित हो सकती हैं, तो वो अपनी तैयारी में काफी समय से लगे हुए थे। तो अब उनके सामने कुछ विकल्प भी बचते हैं। कोई अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहा है, कोई किसी का समर्थन कर रहा है। कुल मिला के अब आरक्षण का निर्धारण तो लगभग हो ही गया है और उसमें बदलाव की गुंजाइश भी नहीं बची हुई है। आने वाले 10-15 दिन या 1 महीने का जो समय रहेगा वो उत्तराखंड में राजनीतिक गहमागहमी का रहेगा और ग्रामीण स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।